नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मदद। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है? नवविवाहित बेटी रिया पहली बार मायके आई तो माँ साधना जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है। बेटी बोली, कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे बता सकती हो? साधना जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वही पुराने फैशन का चूल्हा है, मुझसे वो खाना नहीं बनता। मम्मी जी ने से बोला था, वो बोली जल्दी ही दूसरा मंगा देगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी। रिया मुंह बनाते हुए बोली। साधना जी ने उस वक्त चुप रही, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी छोटी चीज के लिए परेशानी क्यों झेले? गैस चूल्हा रिया के हाथ में देते हुए साधना जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। रिया भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा कि मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिलाया है, तो सासू माँ चुप हो गई। कुछ दिन बाद रिया अपने मायके से कुछ दिन रहने आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है? साधना जी ने चाय नाश्ता के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। एक बार गर्मी से गैस के आगे खड़े होकर सब काम करने पड़ते हैं। रिया बोली। बेटा, इस माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी, उसी दिन साधना जी ने बाहर आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतारते हुए बोली, और मम्मी, ये आपने क्यों खरीदा? रिया माइक्रोवेव देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना बनता है, तो यही सही। साधना जी बोली और रिया इस बार भी खुशी खुशी वापस चली गई। साधना, मुझे लगता है कि तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। साधना के पति श्रीकांत बोले। अरे, आपकी अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं, छोटी से छोटी चीज के लिए? साधना जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबको उपहार तो हमने खरीद लिया है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ? साधना जी ने बेटी से फोन पे कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराना भी है, अगर हो सके तो। रिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दिवाली पर। साधना जी ने यह कहकर फोन काट दिया। दिवाली के तोहफे के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रिया अपने घर में से कुछ न कुछ चीजें की कमी का रोना रोती और साधना जी तुरंत वो चीज उपलब्ध करा देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते, पर वो बेटी के मामले में उनके एक न सुनती। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के सालगिरह जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रिया वहाँ आ गई। मम्मी पापा पुलकित यानी रिया के पति को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उसके पास 5 लाख तो है। क्या 5 लाख रुपए आप दे सकते हैं? हम जल्दी ये पैसा लौटा देंगे। रिया बोली, पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी ना तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी क्यों? श्रीकांत जी बोले, पापा वो तो सस्ती वाली है, पुलकित के लेटेस्ट मॉडल लेना है। रिया चहकती हुई बोली, लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है। 40-50 हजार की बात होती तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं। साधना जी बोली, आप यानी अपनी बेटी रिया से। रिया नाराज होकर घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। पापा को रिटायर का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानते थे कि रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के कर्ज में ही चले गए हैं। रिया बेटा, तुम वापिस क्यों आ गई हो? सब ठीक तो है ना? 2 दिन बाद रिया के बेटी दरवाजे पर खड़ी देख साधना जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, पुलकित नाराज बोलते कि गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी, आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया, आधा तुम भी कर ला सकती हो। क्या अपने माँ बाप के वैसे भी तो तुम्हारी सहूलियत का हर चीज भी देते हैं। आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना। रिया ने रोते हुए सारी बातें बताई। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हजार की चीज और 5 लाख रुपए में जमीन आसमान का अंतर होता है। साधना जी ने तनिक रोष में बोली, पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज अभी दे दो पैसा। रिया बोली, बेटा, पैसे कहाँ है? सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में खत्म हो गया। हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। अभी दामाद जी के बात करता हूँ इस बारे में। श्रीकांत जी वहाँ आकर बोले और दामाद जी को फोन लगाया, पर उसने फोन उठाया ही नहीं। कई बार कोशिश करने पर फोन नहीं उठाया और पापा वो नाराज है। अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझसे घर पे नहीं घुसने देंगे। रिया रोते हुए बोली। साधना जी और श्रीकांत जी ने बेटे और के दिलासा दिया और शाम को बेटी के लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहाँ ताला लगा था। रिया की सास तो बेटे के पास गाँव गई हुई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर रिया अपने
कमरे में जाकर रोने लगी क्योंकि पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने का बात नहीं बताया था और अब वो फोन नहीं उठा रहा था। काफी दिन बीत गए पर पुलकित ने उसे फोन नहीं मिला किया। उसे लग रहा था कि वो अकेला है, इसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसे के लिए उसकी नहीं ली थी। उसे लगता था माँ बाप पैसे देना नहीं चाहते हैं। साधना जी, सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि यूं हर बार बेटी को मदद करना ठीक नहीं है। तुम्हारे बार बार बेटी की जरूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को ये लगने लगा कि हम कैसे भी करके उन्हें पैसे दे देंगे। आज जो तुम्हारी बेटी यूं घर पे बैठी है, उसमें गलती तुम्हारी भी है। क्या हो जाता अगर वो साधना चूल्हा इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीजें का ना इस्तेमाल करती। श्रीकांत जी पत्नी से गुस्से में बोले, सही कहा आपने, मुझे लगा मैं इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ और नहीं जानती थी कि मैं उसे मदद बना रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब इसे किसी तरह सुधारेंगे। साधना जी दुखी होकर बोली, चलते ही कल समधन जी के पास, मुझे यकीन है कि पुलकित को जरूर समझाएंगे। श्रीकांत जी बोले, अगले दिन सुबह वो रिया को लेकर पुलकित के भाई के घर चले गए। वहाँ रिया के साथ से बात हुई। उन्हें नहीं पता था कि रिया को पुलकित के मायके भेज दिया था। हालांकि उन्होंने साधना जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं वो दोनों जिम्मेदार है। बेटी की शादी की तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने की जरूरत है, नहीं है पीहर में, वही ससुराल में भी है। फिर उन्होंने तुरंत पुलकित को फोन करके आने का शाम को कहा। पुलकित और माँ की डांट पड़ने पर उसने गलती का एहसास हुआ और वो रिया के साथ ले गया। साधना जी और श्रीकांत जी अपनी समधन जी का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।